हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी सी नेट की धूम है भाई साहब। एक अलग ही जुनून है यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। और सबसे ज्यादा तो हमारे जो विजियंस हैं, जो यूपी सी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इस बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम को और बेहतरीन बना दिया है और ही शानदार बना दिया है, कंपटीशन को और अच्छा बना दिया है। और इसी क्रम में हम लोग आज थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि यूपी सी नेट बीएससी नर्सिंग में कितना पढ़ें। आज फिर ये मत कहना अरे सर आपने तो ज्यादा घंटे बता दिए। तो मैं जो बात कहूंगा आज प्रूफ के साथ कहूंगा कि आप इतना पढ़ेंगे तो इतना आउटपुट निकलेगा, है ना। और एग्जाम से पहले की गई पढ़ाई भाई साहब 10x में जुड़ती है। एग्जाम से 1 महीने 2 महीने पहले जो पढ़ते हैं ना, उसका प्रॉफिट 10x में होता है, 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट होता है। क्योंकि अभी का पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहेगा कंपेयर टू बहुत पहले का पढ़ा हुआ, है ना। तो अब तो जो पढ़ोगे वो मेमोरी में रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए कितना पढ़ूं, क्या पढ़ूं, इसका विजय मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं। जीत का मंत्र, है ना। बिल्कुल। अब पहले सुनिए मेरी बात ध्यान से। पहले तो सुनो, इस बार का पेपर पैटर्न सभी को पता है, हर बच्चे को पता है कि इस बार का हमारा पेपर का पैटर्न क्या है, इस बार कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है कि नहीं है। फिर भी थोड़ा सा जान लो। और जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो क्या है पता है ना, 26 अप्रैल 2025 ये लास्ट डेट है ना। अगर किसी को फॉर्म भरना है तो ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना। ये फॉर्म की क्या है बेटा, लास्ट डेट। तो जिनको यूपी से बीएससी नर्सिंग करना है उनको ये सी नेट वाला फॉर्म कौन सी वेबसाइट पर जाकर भरना है भाई, ABVMU यूपी, ABVMU यूपी, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी। इस वेबसाइट पे जाओ और सी नेट 2025 का फॉर्म भर दो, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। अब जो प्रवेश परीक्षा होगी ना बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश 5 सेक्शन होंगे पेपर में। और हर एक सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, 24। पहले 40 आते थे, इस बार क्वेश्चन को घटा दिया है। तो इसलिए पेपर का टाइम भी घट के 2 घंटे 20 मिनट का हो गया। टोटल क्वेश्चन 120 हो गए। पेपर 120 नंबर का, माइनस मार्किंग नहीं है। और पेपर दोनों माध्यम में होगा, OMR सीट के ऊपर पूरा एग्जाम होगा, ठीक है ना। और पेपर जो है वो इजी आएगा, पेपर इजी और मीडियम टाइप का होगा। बहुत ज्यादा नेक्स्ट और टफ लेवल का एग्जाम नहीं होता है ये, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं, केमिस्ट्री में बड़ी रिएक्शंस वगैरह नहीं आती है तो भी कोई टेंशन नहीं है। बिंदास होकर के आप तो बस अब स्टडी पे ध्यान दीजिए। इक्की दुक्की चीजें अगर आपसे नहीं भी हो रही है तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। और रही बात जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो बेटा फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के कुछ क्वेश्चन आप ऐसे मान लो 6 क्वेश्चन जो है ना, 24 में से 6 क्वेश्चन जनरल साइंस के होंगे बायो के, और 24 में से 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी जनरल साइंस, और इसके भी 6 क्वेश्चन जनरल साइंस लेवल के होंगे। ऑन एंड एवरेज हम ये कह सकते हैं। तो थोड़ी बहुत जनरल साइंस भी पढ़नी है। जनरल साइंस के भी 5 से लेकर के 7 ऐसे चैप्टर है जिनको थोड़ा आपको रीड कर लेना है सुपरफिशियली। वैसे हम लोग तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसके अंदर भी जनरल साइंस पढ़ाते हैं और अलग से भी जनरल साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा। तो अब कितना पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, ये सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहला तो स्टडी टाइम। बेटा मैं क्लियर कट कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आपके जागने का टाइम क्या है बेटा। मुझे लगता है जितने भी बच्चे जो है ना वो कितने बजे जाग जाते होंगे, है ना। जागने का टाइम लगभग 6 बजे तक तो सारे जाग जाते होंगे ना, 5:45 तक।
5:45 तक तो सभी जाग ही जाते होंगे। इससे पहले जाग के पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा निवेदन है कि आपको बेटा 5:45 तक या 5:30 तक हर हाल में नींद छोड़ देनी है। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। और आपको पढ़ने के लिए या तो 6 बजे या 6:15 तक तो आपको पढ़ने के लिए बैठ ही जाना है। ठीक है ना बेटा? सुबह जागने के बाद आधे घंटे आप अपना जो भी मेरे दोस्तों जो है घूमना फिरना है ना, जो चीजें डेली के रूटीन की है वो करके, और इसके बाद बेटा आपको 6 या 6:15 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाना है। और ये तो हो गया जागने का टाइम। अब अगर अपन बात करें सोने का टाइम, तो ये भी लगभग 11:45 या रात 12 बजे तक आप सो जाइए। मेरा निवेदन है 6 घंटे नींद आपके लिए पर्याप्त है। कितने घंटे? 6 घंटे आपके लिए नींद जो है वो पर्याप्त है। मैं तो कहता हूं अभी अगर 5 घंटे नींद लोगे तो भी बहुत है, 1 आध घंटे दिन में रेस्ट कर लो। समझ रहे हो? तो 6 घंटे की रेस्ट आपके लिए पर्याप्त है कि नहीं है? बिल्कुल पर्याप्त है। अब टोटल 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर। उनमें से जब 6 घंटे आपके निकल जाएंगे तो पीछे कितने घंटे बचेंगे बेटा? 18 घंटे। कितने घंटे? 18 घंटे एक दिन में आपके पास होते हैं भाई। 18 घंटे आपके पास में होते हैं। इन 18 घंटों में से 18 घंटे में से मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि आप 14 घंटे स्टडी कर लो। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे के बीच आपको मैं 4 घंटे फ्री रहने का दे रहा हूं भाई। पूरे दिन में जो 18 घंटे है ना, 18 में से 14 घंटे आप पढ़ाई कर लो बेटा, है ना। जब आप 14 घंटे पढ़ाई करोगे ना तो आपको 4 घंटे हम फ्री कर रहे हैं। एक तरह से 4 घंटे आपको हम फ्री कर रहे हैं। 4 घंटे दिन में भले ही आप रेस्ट करो, भले ही आप खेलने जाओ, है ना, या भोजन स्नान वगैरह जो भी आपके डेली रूटीन के काम है वो कर सकते हो। समझ में आ गई बात? 4 घंटे में तो सारी चीजें आराम से हो सकती है भाई। 1 घंटा शाम का खराब हो गया आपका खाना वगैरह में, 1 घंटा मान लो दिन में खराब हो गया 12-1 बजे के आसपास, 1 आध घंटे मान लो दिन में रेस्ट कर ली, और कोई आधा घंटा किसी वजह से खराब हो गया, है कि नहीं? तो 4 घंटे आपको हमने फ्री रखा है कि 4 घंटे भले आराम से पूरे दिन में 4 घंटे से ज्यादा तो कोई आपका जो है वो टाइम वेस्ट नहीं होता। तो 18 में से 14 घंटे की आपको स्टडी करनी है। 24 घंटे में से 6 घंटे आप बिल्कुल रात के टाइम सो लेंगे, बहुत बड़ी बात है। फिर 18 घंटे बचेंगे, उसमें दिन के टाइम और आपको हमने 4 घंटे फ्री किया तो भी 14 घंटे। अब 14 घंटे आपको डेली स्टडी करनी है। अब इस 14 घंटे में बेटा देखो, आपको वन शॉट क्लास के अंदर कितना टाइम लगाना है? 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे आपको वन शॉट क्लास को देना है ऐप में, ठीक है। और एमसीक्यू क्लास में लगभग 3 घंटे, 3 घंटे आप एमसीक्यू क्लास में अपना लगा दो, ठीक है। कि कोई बच्चा 3.5 घंटे लगा देगा, चलेगा, ठीक है ना। तो भी हम देखते हैं बेटा मैक्सिमम आपके क्लास के अंदर मैक्सिमम आपके 9 से लेकर के 10 घंटे, ज्यादा से ज्यादा अगर आप क्लास देखोगे तो 10 घंटे और अदरवाइज 9 घंटे। 9 घंटे में भी अगर कोई बच्चा एक आध क्लास रिकॉर्डेड देखता है 2 की स्पीड में तो वो 8 घंटे में भी समेट सकता है। तो डेली ये मैक्सिमम 8 से 9 घंटे की क्लास है आपकी। फिर भी आपके 5 घंटे बच जाते हैं, और ये 5 घंटे, ये जो 5 घंटे है ना बेटा, मैं तो कहता हूं 5 नहीं 4 मान लो, चलो 1 आध घंटा और कोई खराब हो गया आपका। इस टाइम में आपको सेल्फ स्टडी करनी है। समझ में आ गई बात? ये मैं सभी के लिए कह रहा हूं। अगर आपने बेटा 4 से 5 घंटे डेली सेल्फ स्टडी कर ली, 8 से 9 घंटे डेली क्लास देख ली, 8 से 9 घंटे क्लास देख लो, 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी कर लो, 13 से 14 घंटे डेली स्टडी कर लो मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 13 से 14 घंटे अगर डेली स्टडी कर लोगे
तो भी दिन में आपको 5 घंटे फ्री होने का मौका मिलेगा। दिन में 5 घंटे आप फ्री रहोगे, फिर भी रात को 6 घंटे नींद लेने के बाद भी, ठीक है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए मेरे दोस्तों। अब टाइम टेबल ये तो थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना है। होता क्या है बच्चों, में हकीकत बताऊं ना, होता यह है कि हम खुद ही छोटी छोटी चीजों में टाइम खराब कर देते हैं। अब तो टाइम वेस्ट नहीं होने देना है बेटा आपको, ठीक है ना। तो सुबह 6 बजे से रात 12 बजे ये आपका स्टडी टाइम है पूरा। इस स्टडी टाइम में आपको 18 घंटे मिल रहे हैं। 18 घंटे में आपको 14 घंटे स्टडी करनी है, 4 घंटे आपके रेस्ट में और भोजन में और अदर एक्टिविटी में आपके दिन में चले गए, है कि नहीं है। अब ये 14 घंटे की स्टडी है, जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि 9 घंटे आप क्लास देख लीजिएगा और 5 घंटे आप मोबाइल को साइड में रख करके जो भी क्लास में आपको पढ़ाया गया है उसको सेल्फ स्टडी में लगा दीजिएगा। इतना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, विजय एजुकेशन ऐप लगभग यूपी की कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो मुझे इतना भरोसा है कि अगर उत्तर प्रदेश में मान लेते हैं कि कहीं किसी एरिया में 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वहां के 90 बच्चे विजय परिवार से पक्का जुड़े हुए होंगे। कहीं पर अगर 1000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वहां लगभग 900 बच्चे विजय परिवार से जुड़े हुए होंगे। और कहीं पर 10,000 कर रहे हैं तो 9,000 जुड़े होंगे। और 50,000 बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहां 35,000 के आसपास जुड़े हुए होंगे ही होंगे, है ना, 35 से 40,000। अब बड़ी बात यह है कि जो बच्चा विजय एजुकेशन से जुड़ा हुआ नहीं है और जिसका अपना खुद का टाइम टेबल पढ़ने का सेट नहीं हो रहा है, तो मैं अभी भी कहूंगा कि कुछ लेट नहीं हुआ है, आप अटल क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेना। और हमारे विजियंस जिस तरह से तैयारी करते हैं वैसे आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो। और जो जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, बस डेली 1 शॉट क्लास देखने की आदत बना लो, चाहे आप हिंदी मीडियम में देखो चाहे इंग्लिश मीडियम में देखो। 1 शॉट क्लास हो सके तो लाइव देखो बेटा। लाइव देखोगे तो एक मन में डर भी रहेगा कि मेरे को इतने बजे से इतने बजे देखनी है। और अगर लाइव नहीं देखोगे तो क्या होगा, अगर मान लो आपने सोचा मैं बाद में देख लूंगा शाम को, तो फिर शाम के टाइम फिर किसी काम में और बिजी हो गए, वो देख ही नहीं पाए और वो क्लास पीछे रह गई। तो पहले तो 100% आपको 30 दिन, आने वाले 30 डेज आप अपना टारगेट ले लो कि मुझे 30 दिनों तक लगातार 1 शॉट लाइव क्लासें देखनी है विजय एजुकेशन ऐप में। एक भी क्लास मुझे मिस नहीं करनी है, यह संकल्प आपको लेना पड़ेगा। और जब भी क्लास देखो बेटा तो उसके साथ साथ क्लास के साथ शॉर्ट नोट्स लिख लिया करो, शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। जो नोट्स जितना आप लिख सकते हो उतना लिख लो, और जो नहीं लिख पाते हो तो क्लास एंड होने के बाद नोट्स मिलता है पीडीएफ में, उस पीडीएफ से थोड़े बहुत नोट्स बना लो। कुछ बच्चे 2-2 घंटे बैठ के नोट्स बनाते हैं, ये गलत है बेटा। कुछ बच्चे क्लास एंड होने के बाद उसके नोट्स लिखते हैं, ये भी गलत है। जितना चलती क्लास में बना लो उतना बढ़िया। और जो नहीं बना पाओगे तो 1 शॉट की पीडीएफ ऐप में डली हुई है, पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। नोट्स बनाने में अब ज्यादा समय मत लगाना, अब तो चीजों को याद करने में ज्यादा समय लगाना है। और याद का मतलब भी यह नहीं है कि आप एक लाइन को रटे जा रहे हैं और फिर भूल रहे हैं, रटे जा रहे हैं भूल रहे हैं, जी नहीं। अब तो उस चीज को पढ़ा 1-2 बार, रीड करो आगे बढ़ो, रीड करो आगे बढ़ो। अब जो है स्पीड को मेंटेन करना है, अब तो रीड ओनली। क्योंकि किसी भी चीज को जितनी ज्यादा बार रीड कर लोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करते रहोगे, वो अपने आप मेमोरी में सेट हो जाएगी। वैसे भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आंसर आपके सामने होगा, और जब आंसर सामने आएगा तो चीजें अपने आप रिकॉल हो जाएगी, मेमोरी में आ जाएगी। यहाँ कोई थ्योरी थोड़ी ना लिखनी है कि आप डेफिनेशन रटे जा रहे हो, ऐसा कुछ भी रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, यहाँ तो आंसर आपके सामने होगा, केवल पहचानना ही तो है, सही और गलत को अलग करना, इतना आप कर लोगे। और इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है ना। तो सर हम क्लास देखते हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन हम सेल्फ स्टडी में क्या करें। जो आप सर सेल्फ स्टडी का बोल रहे हो, मान लो कोई बच्चा है और उसे आप 14 घंटे पढ़ाई का बोल रहे हो सर, है ना, तो इस 14 घंटे में
जैसे एक बच्चा क्लास देखता है 9 घंटे 10 घंटे, इसके बाद 4-5 घंटे वो सेल्फ स्टडी में क्या करे? तो मैं कहूंगा वो रीड करे। क्या रीड करे सर? नोट्स। और क्या करे? और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे चैप्टर वाइज टारगेट बना करके। आज अगर आपको कोई एक चैप्टर पढ़ाया है तो उस चैप्टर के जितने भी आपके पास क्वेश्चन है, ऐप के अंदर डीपीपी के रूप में भी क्वेश्चन डले होंगे, ऐप में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से भी क्वेश्चन डले हुए हैं। एग्जाम्पलर ऐप के अंदर डीपीपी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना। और इसके अलावा सर, और इसके अलावा मेरे दोस्तों, इन एग्जाम्पलर के अलावा भी और अनेकों तरह के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। और भी इस तरह से बेटा हम लोग बुक्स भी बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाए हैं। आपने विजय एजुकेशन की बुक मंगवाई होगी, उस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आप प्रैक्टिस कर लो। देखो बेटा, जब हम लोग पढ़ाते हैं तो कुछ क्वेश्चन इजी से इजी लेवल के करवाते हैं, इक्के दुक्के कोई क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के भी करवाते हैं। वो ये सोच के करवाते हैं कि क्या पता अगर मान लो किसी दिन पेपर के अंदर थोड़ा बहुत लेवल चेंज भी कर दें तो आपका नुकसान ना हो, आप क्वेश्चन कर पाए। फिर भी कोई बच्चा इक्का दुक्का कोई न्यूमेरिकल अगर नहीं कर पाता है किसी सब्जेक्ट में, तो अपने मन में ये डर मत रखो कि मेरे से ये हुआ नहीं, ठीक है ना। तो बेटा अपने आप में कोई भगवान तो होता नहीं है, गलतियां सभी से होती है। हर एक चीज 100% सभी को तो आती नहीं, तो कोई एक आध चीज आप नहीं भी कर पाते हो तो अभी उस एक चीज को छोड़ करके बाकी चीजों पे ध्यान फोकस करना है। एक आध क्वेश्चन किसी चैप्टर का नहीं भी कर पाए तो आगे बढ़ो आप। अब रुकना कम है, बढ़ना ज्यादा है ना, याद रखिएगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज टारगेट बना के पढ़ाई करनी है। जैसे ऐप के अंदर अपन ने टाइम शेड्यूल आपका फिक्स कर रखा है कि भाई विजय एजुकेशन ऐप में हिंदी मीडियम के बच्चों की सुबह 7 बजे से 1 बजे तक या 7 बजे से जो है 1:30 बजे तक क्लास चलती है। सपोज करिएगा कि ये आपकी क्लास का टाइम है, सुबह 7 बजे क्लास शुरू होती है और 1:30 तक क्लास चलती है आपकी, है ना। 1:30 तक तो पक्का कंप्लीट हो जाती है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की 100। डेली लगभग 3 चैप्टर हो रहे हैं आपके हिंदी मीडियम वालों के भी, और डेली लगभग 3 चैप्टर हो रहे हैं इंग्लिश मीडियम वालों के भी, है ना। इससे तो बड़ी बात क्या हो सकती है? जो बड़े चैप्टर हैं तो वो 3 डेली नहीं होकर 2 ही हो रहे हैं बच्चों के, मतलब एक डेली फिजिक्स का, एक डेली केमिस्ट्री का, एक डेली बायो का, ये टारगेट है। लेकिन कुछ बड़े चैप्टर है तो उन्हें हम 2 क्लास में करवा रहे हैं, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वालों के भी शाम के टाइम 6 से लेकर रात 12:30 बजे तक क्लास चलती है बेटा। बस बात बड़ी यह है कि इन क्लासों के अंदर हम जितना पढ़ा रहे हैं, आप साथ ही साथ दिमाग में चीजों को रिकॉल करते रहो। देखो बच्चों, थोड़ी क्लासें लंबी है तो क्या हुआ, अगर कोई बच्चा सुबह के टाइम क्लास देखता है तो वो शाम के टाइम फ्री रहेगा, अपना सेल्फ स्टडी करे। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे शाम के टाइम क्लास देखते हैं वो सुबह के टाइम फ्री हैं, वो सुबह के टाइम अपनी स्टडी करो, है ना। ये अगर आपने आदत बना ली बेटा, इसी तरह से आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी आती है यूपी के अंदर बेटा, तो हम लोग इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी क्लास चलाते हैं, ठीक है ना। आपके बैच के अंदर, आपके ऐप के अंदर 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक ऐप में क्लास आती है बेटा, सभी के लिए कॉमन है ये, हिंदी और इंग्लिश के लिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो इतनी सारी चीजें अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक है। और यूट्यूब पर भी एमसीक्यू क्लासें चल रही है, सुबह के टाइम 6 बजे से 7 बजे फिजिक्स की, और दिन में 2 बजे से 3 बजे केमिस्ट्री की, शाम को 5 बजे से 6 बजे बायो की। ये जो क्लासें हैं इनका ऐसा टाइम बनाया हुआ है कि आपकी ऐप के अंदर क्लास डिस्टर्ब नहीं होती, ऐसा यूट्यूब पे टाइम बनाया हुआ है हमने, है ना। फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की जो क्लास है वो 10:30 बजे से 11:15 बजे तक यूट्यूब पे हो रही है और लगातार हो रही है। और जनरल साइंस की भी क्लास आज या कल में यूट्यूब पे आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और जो है सप्ताह में 3-3 4-4 दिन करवाएंगे। कुल मिला के बात यह है बेटा, अब थोड़ा सा संकल्प आपको लेना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सिलेक्शन लेना है। और जो बच्चे विजय परिवार का हिस्सा नहीं है, मैं तो उनको कहूंगा फटाक से विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो। आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके
ये जो वन शॉट क्लासेस चल रही है अटल क्रैश कोर्स के अंदर, इनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इनको रेगुलर आप देखते रहिएगा बेटा, ठीक है ना। ये हमारा सिलेबस है। बहुत सारे बच्चे है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं, मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा बेटा, पढ़ाई तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। चाहे वो फिजिक्स हो तो भी उसमें 11th-12th पूरी पढ़नी है, केमिस्ट्री है तो भी 11th-12th पढ़नी है, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना, और बायो है तो भी 11वीं-12वीं पढ़नी है हमें। इसी तरह से जनरल साइंस के अंदर भी, जनरल साइंस में भी बेटा जैसे कि अम्ल, सार और लवण है, धातु अधातु है, कार्बन और उसके यौगिक है, ये मेन जो चैप्टर है, जैसे लाइट है, चुंबक है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है ना। हाँ जी, बाकी जो बायो से रिलेटेड जो जनरल साइंस के चैप्टर हैं वो आपको जनरल साइंस में नहीं पढ़ने हैं, वो मैं ऑलरेडी बायो में पढ़ा रहा हूं, वहां से आपके कवर हो रहे हैं। आपको जनरल साइंस में मोस्टली जो सब्जेक्ट जो चैप्टर पढ़ने हैं वो मैं जो बता रहा हूं, ये जनरल साइंस के चैप्टर हर बच्चे को पढ़ने हैं। एक तो अम्ल, सार और लवण, धातु और अधातु, कार्बन और उसके यौगिक, है ना, और इसके अलावा विद्युत, चुंबक, प्रकाश और गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण। इनमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो अभी करवाए जाने हैं, तो वो अगले 5-7 दिन में हो जाएंगे आपके, और बाकी जो करवाए हुए हैं वो उनकी क्लासें ऐप में डली हुई है। कोई बच्चा अगर लेट भी विजय एजुकेशन को ज्वाइन कर रहा है तो मैं उनको कहना चाहता हूं, हमने जनरल साइंस की मैंने पहले कुछ क्लासें ली हुई है, तो वो क्लासें आप देख लेना, अंदर आपके ऐप में मिल जाएगी आपको। एसिड, बेस, साल्ट, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर जैसे लाइट, ये चैप्टर आपको मिल जाएंगे ऐप में। ओके, तो इनको अपने को पढ़ना है। इसी तरह से जैसे ग्रामर है बेटा, ग्रामर के अंदर भी हर एक चीज पढ़नी है अपने को। टेंस है, प्रीपोजिशन है, नाउन, प्रोनाउन, एंटोनॉम, सिनोनॉम्स, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मीनिंग ऑफ वर्ड, सेंटेंस का टाइप, वर्ब, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, क्योंकि अपने एग्जाम में जो चीजें आई हुई है उनको हमें पढ़ना है। हो सके तो प्रीवियस ईयर का पेपर एक बार देख लेना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, अब बच्चों देखिएगा, इसी तरह से अगर मैं बात करूं नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में ये सारे चैप्टर हम करवा रहे हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड में देव सर अभी 1 शॉट क्लास ले रहे हैं, वो प्रॉपर देखते रहो, एक भी क्लास मिस मत करो बेटा। और आज हम दिन में 3:30 बजे नर्सिंग एप्टीट्यूड की स्ट्रेटेजी वीडियो भी डलवा दूंगा मैं यूट्यूब पे, आप देख लेना सारे बच्चे कि कैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ें। तो चाहे इसमें नर्सिंग प्रोफेशन है, हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट है, नेशनल हेल्थ मिशन है, ठीक है, वाइटल साइंस है, ठीक है कि नहीं है, अलग अलग टाइप की डिजीज है, न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, ये तो फिर भी हमें बायो में पढ़ा रहा हूँ डिजीज वगैरह, तो है ना, बेसिक मेडिकल केयर जिसमें फर्स्ट एड आती है, इसी तरह से ये सब कुछ मैं बायो में पढ़ा रहा हूँ। ह्यूमन बॉडी है, इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, एंटीबॉडी, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड में नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बायो में पढ़ाता हूँ, ठीक है। जो चीज बायो में आप नहीं पढ़ते हो, जैसे हार्मोन, ग्लैंड, ब्लड ग्रुप, ब्लड, ये तो बायो की चीजें हैं जो बायो में पढ़ रहे हो, है ना। नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 क्वेश्चन है ना बेटा, तो 24 में से 10 क्वेश्चन तो आपको बायो से, 10 क्वेश्चन तो बायो पढ़ने से आपके कवर हो जाएंगे वैसे भी, है ना। आपको तो मेनली यहाँ पे 14 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, ठीक है ना, वो नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ने से ही कवर होंगे आपके, ठीक है ना। हाँ जी, तो इन चीजों पे भी फोकस रखो अपना, बढ़िया बढ़िया जम के तैयारी करो बेटा। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, ठीक है ना, अपना जो अटल बैच है, चाहे अटल 1 है, अटल 2 है, अटल 3 है ना, अटल क्रैश कोर्स है, कोई भी अटल बैच है ना, या किसी बच्चे ने कोई विजेता या ब्रह्मास्त्र या अन्य बैच भी लिया हुआ है तो उनमें भी क्लासें आ रही है सारी, ठीक है कि नहीं है बेटा। और अब तो बिल्कुल 590 रुपए में ही क्लास मिल रही है। कोई भाई बहन अपना ज्वाइन नहीं हुआ है तो हो जाना और पढ़ते जाना, बढ़िया पढ़ते जाना, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखिएगा, एक दो चीजें आपको और बता देता हूं, फिर सेशन को एंड करूंगा। देखो बेटा, आप जब नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हो या आप जब इंग्लिश पढ़ते हो, मैंने ऐसे अनगिनत बच्चों के बारे में पता किया है, ठीक है ना, जिन्होंने ऑनलाइन बैच लिया हुआ नहीं है। वो अनगिनत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नर्सिंग एप्टीट्यूड को देखा तक नहीं है, देखा तक नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो इसलिए आपको कहना चाहता हूं, जागरूक बन जाओ बेटा। सिलेक्शन केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना है और इंग्लिश भी पढ़ना है। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि विजय सर
यहां से जुड़ने वाले बच्चे ज्यादा सेलेक्ट क्यों हो रहे हैं? वजह सिर्फ ऐसी है कि हम लोग सिलेबस में से कुछ भी पीछे नहीं छुड़वाते हैं। कई बार बच्चे हमें कह भी देते हैं कि विजय सर, ये भी आप 11th-12th का सारा क्यों पढ़ा रहे हो, सारे चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हो, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन भी क्यों करवा रहे हो? ठीक है ना। तो हम कई बार बच्चों को इस बात को फिर समझाते भी है कि बेटा, कल को अगर पेपर का लेवल थोड़ा दाएं बाएं भी हो गया तो भी हमें तो पूरी तरह से प्रिपेयर होना है। जब कोई युद्ध होता है तो वहां सेना जो है वो तो सारे हथियार लेके तैयार होगी, है कि नहीं है? तो इसलिए हमें तैयारी पूरी करनी है, फिर चाहे पेपर इजी हो, पेपर टफ हो, कैसा भी हो। सिलेबस में से कुछ भी छोड़ना नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर नहीं मानना है कि ये तो यूं ही है, ये तो मैं कर लूंगा। अरे ना भाई, हाँ ये बात सही है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के अंदर चैप्टर थोड़े कम है तो समय कम दे दो, लेकिन पढ़ना तो है, पढ़ना तो है। तो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। टाइम मैंने बेटा आपको बता दिया है, ठीक है ना। डेली आपको कितने घंटे स्टडी करनी है बेटा? 14 घंटे आपको डेली स्टडी करनी है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। डेली आपको लाइव 1 शॉट क्लासें देखनी है विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बेटा, ठीक है ना। लाइव 1 शॉट क्लासों के साथ साथ यूट्यूब पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्लासें हो रही है। जिस चैप्टर का हम 1 शॉट ऐप में करवा रहे हैं उसी का यूट्यूब पर एमसीक्यू भी करवा रहे हैं, तो साथ में आप एमसीक्यू भी देखते रहना। तो 9 घंटे, लगभग 9 से 10 घंटे आपके बेटा ऐप के अंदर क्लास में और यूट्यूब की एमसीक्यू मिला करके 9 से 10 घंटे इधर लगेंगे। इसके बाद बचेंगे 4 घंटे। ये जो 4 घंटे है ना, इसमें आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है ना। यूं अगर देखा जाए ना, जैसे यूट्यूब पे आप एमसीक्यू क्लास देख रहे हो तो वो एक तरह से रिवीजन हो रहा है आपका चैप्टर का। जो 1 शॉट क्लास में चैप्टर पढ़ा है ना, उसका एमसीक्यू क्लास से आपका वापस से रिवीजन हो रहा है। तो जनरली देखा जाए तो एक चैप्टर आपको बहुत बार पढ़ने को मिल रहा है। लेकिन बच्चों देखो, हमने चैप्टर वाइज शेड्यूल डाल रखा है ऐप में, कौन से सप्ताह में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ाएंगे, और ये हमने बता रखा है। वैसे हम सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहे हैं, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे। तो इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करवाएं तो पहले आप चैप्टर को पढ़ के आए, है ना। पहले उस चैप्टर की 1 शॉट से पहले बेटा, है ना, पहले चैप्टर को पढ़ें, पहले खुद से चैप्टर को पढ़ें, फिर आप क्लास देखें। क्लास देखने के बाद बेटा, क्लास देखने के बाद उसकी एमसीक्यू क्लास भी देखें और खुद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, है ना। ऐप में डीपीपी से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन लगाएं आप, और फिर आप टेस्ट दें लास्ट में, ठीक है ना। और बच्चों देखो, अभी एक ऐसा दौर भी आएगा जब कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेटेड होने लगेंगे, है ना। अब देखिएगा बच्चों, डीमोटिवेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद, थकान, ठीक है ना, और इसी तरह से बच्चों और भी बहुत सारी नेगेटिविटी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारे आपके दुश्मन है बेटा, ये आपके सारे पढ़ाई के दुश्मन है ना। या कोई भी छोटी छोटी चीज पे गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, है ना। डर भी लगने लगेगा कि यार मैं तो कुछ भूल रहा हूं। भूलने का डर जो है ये तो बहुत सारे लोगों का होता है ना। कई बार ऐसे लगता है पढ़ने के बाद भी ये लगेगा कि अरे सर, मैंने जो पढ़ा है अब वो चैप्टर मुझे याद ही नहीं है। ये बहुत से लोगों को लगता है कि अरे यार, 4 दिन पहले पढ़ा था वो मुझे याद नहीं है ना। ये फील आपको जरूर हो रहा होगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है बेटा। हकीकत यह है कि 10 दिन पहले भी अगर कोई चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है और जब उस चैप्टर के आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना बेटा, तो आपके क्वेश्चन आराम से होंगे, फटाक से होंगे। तो इसलिए जब एक बंदा पढ़ता है और मेहनत करता है, वो अपना पूरा दिमाग पढ़ाई में लगा देता है, तो ये जो चीजें हैं ये उसी बच्चे को आएगी जो पढ़ता है। अरे भाई, जो पढ़ेगा उसी को तो डर लगेगा। अरे जो पढ़ भी नहीं रहा है, मेहनत भी नहीं कर रहा है, उसको कैसा स्ट्रेस, उसको कैसा डिप्रेशन, उसको कैसा डिमोटिवेशन, कैसी थकान, कैसी नेगेटिविटी, उसके दिमाग में ये चीजें ही नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो, है ना, तो आप प्रयास कर रहे हो,
तो थोड़ी बहुत ये चीजें दिमाग में आएगी, लेकिन उस समय बेटा जब माइंड में ये चीजें आए ना, ऐसी कुछ भी चीजें आए तो एकदम पॉजिटिव सोच लो कि यार मैंने महज 3-4 दिनों में कितने चैप्टर पढ़ लिए, मुझे कितना क्या नॉलेज है, बाकी वालों से तो मैं बहुत आगे हूं। ठीक है ना? जो अच्छी चीजें हैं उनके बारे में सोचो ना, कोई हमारी कमी है उसके बारे में सोच के खुद को परेशान क्यों करना। जो अच्छा ही है, जो सीखा है ना, जो जाना है उसके बारे में सोचो। घर वालों से बात करो, सारे परिवार वालों से बात करो अपने, ठीक है ना? और ध्यान रखना, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान रखना है, और सोशल मीडिया में फालतू की चीजों पे बिल्कुल फोकस मत करना, है ना? यूट्यूब पे अब एक ऐसा दौर चलेगा जब ये मैराथन, वो मैराथन, 12 घंटे मैराथन, 15 घंटे मैराथन, पूरा सिलेबस कवर, ये एमसीक्यू, वो एमसीक्यू, इस तरह से बहुत ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट लोग करेंगे। जब पूरे साल अच्छी पढ़ाई करी है तो अब वही शेड्यूल आपको फॉलो करना है जो अपना विजय परिवार का शेड्यूल है। मैं बस यही कहना चाहता हूं, ठीक है बेटा? तो दमदार पढ़ाई, बेहतरीन पढ़ाई, विजय एजुकेशन के साथ मिलकर के आगे बढ़ना है। और हम तमाम विजियंस जितने भी है बेटा, 14 घंटे डेली पढ़ना है। ध्यान रख लेना सारे बच्चे, 14 आवर्स डेली स्टडी करनी है, मैंने बता दिया आपको, है ना? सुबह के टाइम का आपका टाइम फिक्स है, शाम वालों का भी टाइम फिक्स, एमसीक्यू का भी टाइम फिक्स है। अब इसके अलावा पीछे जो टाइम बचता है वो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है। और मैंने दिन में आपको 4 घंटे फ्री भी कर दिया। बताओ भाई, टोटल 18 घंटे होते हैं, उनमें से 4 घंटे आप फ्री रहो, फिर भी 14 घंटे बचे, और 14 घंटे पढ़ना है, तभी मिलेगा टॉप का कॉलेज। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। और बाकी थोड़ा बिंदास रहो, फेस पर अच्छी स्माइल रखो। यूं थके हुए क्या बैठे हो भाई? हैं? आपके विजय सर 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, फिर भी चेहरे पर कभी थकान देखी आपने? कभी ऐसा लगा कि यूं थके हुए मांदे हुए पढ़ा रहे हैं? ऐसे कभी हुआ? अरे नहीं हुआ भाई। जब हमारी ताकत आप लोग हो तो आप कैसे निराश हो सकते हो, जब इतनी बड़ी टीम आपके सामने, इतने अच्छे गुरुजन आपके साथ है बेटा। डरने की कहीं जरूरत नहीं है, सिलेक्शन होगा, सीट मिलेगी, डरिए मत, हताश मत होइए, अभी समय बहुत है, और हो सकता है और टाइम मिल जाए, एग्जाम की डेट भी चेंज हो सकती है। तो थोड़ा पॉजिटिव सोचो, है ना? वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, हम जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे भाई? आज आप जितना पढ़ रहे हो इतना कोई पढ़ रहा है क्या? इतनी कोई मेहनत कर रहा है क्या? लोग बातें करते हैं और आप मेहनत करते हो, आप हर एक बात को मान करके पढ़ते हो, ये कितनी बड़ी बात है बेटा। पूरे दिन भर लगे रहते हो पढ़ाई में, कोई कमी नहीं है बेटा स्टडी के मामले में। बस थोड़ा और मैनेज करो खुद को, थोड़ा अपना टाइम जो है उसको मैनेज रखो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत होने दो, किसी फंक्शन में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होना है, बस पढ़ाई पे ध्यान देना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।